एक ऐसा चमत्कारी साधना जिसे करने से अगर सिद्ध नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक अप्सरा को प्रसन्न करके अपने जीवन की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत आसान साधना लेकर आए हैं। मित्रों, अप्सरा साधना एक अत्यंत रहस्यमयी, अद्भुत और दिव्य साधना है जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों, तांत्रिक विधाओं और लोक कथाओं में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं और जिसे करने वाला साधक अपने जीवन में न केवल ऐश्वर्य, सौंदर्य और विलासिता प्राप्त करता है बल्कि उसके भाग्य के बंद दरवाजे भी स्वयं खुल जाते हैं। क्योंकि अप्सराएं देवलोक की दिव्य स्त्रियां होती हैं जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने और देवताओं की सेवा के लिए बनाया था और जिनकी सुंदरता, मोहिनी शक्ति तथा आकर्षण इतना प्रबल होता है कि देवता भी उनके प्रभाव से विचलित हो जाते थे। इन्हीं अप्सराओं को साधना द्वारा प्रसन्न करके मनुष्य अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। अप्सरा साधना का वर्णन तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। उन्हें यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियमों का पालन करते हुए इस साधना को करता है तो कुछ ही दिनों में उसके सामने अप्सरा प्रकट होकर उसकी सेवा में तत्पर हो जाती है और उसे हर प्रकार से सुख, वैभव और धन संपत्ति प्रदान करती है। तो इस साधना को कैसे करना है, यह जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की चमत्कारी उपायों को या साधनाओं को लेकर हम डेली आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, अप्सरा साधना करने के लिए साधक को सबसे पहले स्वयं को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि यह साधना शुद्ध हृदय और आत्मा वालों के लिए ही फलदायी होती है। साधना की शुरुआत प्रायः या रात्रि के समय, विशेषकर शुक्रवार या पूर्णिमा की रात को की जाती है, जब चंद्रमा की ऊर्जा धरती पर सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। साधक को किसी शांत, एकांत और पवित्र स्थान पर सफेद या पीले वस्त्र पहनकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। फिर सामने में अप्सरा का चित्र, मूर्ति या फिर केवल उसके प्रतीक रूप में जल से भरा हुआ पात्र रखना है और सुगंधित धूप, दीप, फूल और चंदन का प्रयोग करके वातावरण को दिव्य और आकर्षक बना लेना है। मित्रों, साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मंत्र, क्योंकि अप्सराएं केवल उसी को अपनी उपस्थिति में आने का अवसर देती हैं जो उनके मंत्र का सही उच्चारण करता है। तो अप्सरा को सिद्ध करने के लिए जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को 21 दिन तक प्रतिदिन एक ही समय में, अगर आप रात्रि में कर रहे हैं तो 11 बजे के बाद, और यदि प्रातः काल में कर रहे हैं तो 4 बजे 11 माला जाप करना आवश्यक होता है। और साधना की अवधि के दौरान साधक को ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन और पूर्ण मनोनिग्रह का पालन करना होता है। मित्रों, जैसे जैसे साधक मंत्र जाप में आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। उसे स्वप्नों में या ध्यान की अवस्था में किसी सुंदर स्त्री की झलक दिखाई देने लगती है और यही संकेत होता है कि अप्सरा उसकी साधना से प्रसन्न हो रही है। जब साधना पूरी हो जाती है तो अप्सरा स्वयं प्रकट होकर साधक को वरदान देती है। वह उसके जीवन से दरिद्रता, अशांति और दुर्भाग्य को दूर करती है और उसे रूप, यश, वैभव और धन से परिपूर्ण बना देती है। प्राचीन काल में अनेक ऋषियों और तांत्रिकों ने अप्सरा साधना की थी और वे अप्सराओं की कृपा से अद्वितीय ज्ञान, तेज और शक्ति प्राप्त किए थे। मित्रों, अप्सरा केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि साधक की मानसिक और शारीरिक शक्तियों को भी जागृत कर देती है।
अप्सरा साधना से जुड़ी कई कथाएं लोक जीवन में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं, जो समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होकर साधकों और राजाओं के जीवन में आईं और उन्हें असीम सुख संपत्ति और आनंद प्रदान किया। किंतु अप्सरा साधना अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी साधना है, इसलिए इसे हल्के में या मनोरंजन के लिए नहीं किया जा सकता। यह केवल उसी को फल देती है जो धैर्य, श्रद्धा और संपूर्ण नियमों का पालन करता है। साधना के दौरान यदि साधक नियम तोड़ देता है तो उसे इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। मित्रों, अप्सरा साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक के जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। उसका आकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि लोग स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं और वह जहाँ भी जाता है वहाँ मान सम्मान, सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। इसके अलावा अप्सरा साधना साधक की रचनात्मकता और कला को भी अद्भुत रूप से निखार देती है, क्योंकि अप्सराएं नृत्य, संगीत और कलाओं की देवी मानी जाती हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति को अद्वितीय कला कौशल प्राप्त होता है। इस साधना को करने वाले व्यक्ति का चेहरा तेजोमय हो जाता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। इस साधना के नियमों में यह भी कहा गया है कि साधक को सदैव सकारात्मक रहना चाहिए, किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए और अप्सरा से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो अप्सरा क्रोधित होकर साधक को छोड़कर चली जाती है और उसका सारा वैभव नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि अप्सरा साधना को तांत्रिक जगत की सबसे रहस्यमयी, कठिन और साथ ही सबसे फलदायी साधनाओं में गिना गया है। जब साधक अप्सरा साधना के पूर्ण चरणों को संपन्न कर लेता है तो उसके जीवन में वह सब कुछ स्वतः आकर्षित हो जाता है, जिसका उसने कभी केवल स्वप्न देखा था। और यही इस साधना का चमत्कार है कि यदि कोई साधक इसे सिद्ध नहीं भी कर पाते हैं तो भी एक साधारण मनुष्य अप्सरा की कृपा से असाधारण बन जाता है। इस प्रकार अप्सरा साधना केवल धन और ऐश्वर्य ही नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति का आशीर्वाद भी है, जो साधक को पृथ्वी पर देव तुल्य बना देती है और उसके जीवन को पूर्णता और दिव्यता से परिपूर्ण कर देती है। तो आशा है कि इस साधना के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही करें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।